चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैसे मुझे मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं लगती है ना, नॉर्मल रहने में ज्यादा बेटर है। क्यों? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एबीसीडी इज अ रोम्बस। सबसे पहले तो रोम्बस पता होना चाहिए इसमें क्या है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो रोम्बस ही बना देता हूँ प्रॉपर टाइप में ना। ए बी सी डी। अब बात होगी रोम्बस की, किसकी? रोम्बस की। तो रोम्बस के बारे में आपको क्या पता है? ये पता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, ये पता है। साथ ही साथ अपोजिट एंगल, ये तो पैरेललोग्राम। ये रोम्बस भी तो एक तरीके का क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है। और रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। तो हमें ये रोम्बस दिया है, इसमें दिया है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ एबी। इसका आ गया आपके पास टी, ये पॉइंट आ गया आपके पास क्यू, ए बी बी सी, ये आ गया आपके पास आर, और ये पॉइंट आ गया आपके पास एस। देखो अगर किसी को डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो इसका ये फंडा है, जैसे इसमें पहले देखा पी क्यू आर एंड एस, पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस, तो पी क्यू आर एस चारों पॉइंट। फिर आगे जाके आप जब लाइन में देखोगे ए बी, सबसे पहले ए बी दे रखा, तो उधर सबसे पहले पी दे रखा, बाद में ए बी, तो ए बी का पी हो गया। फिर क्यू दे रखा सेकंड नंबर पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी सी, तो इधर इसका क्यू। वहां पे थर्ड नंबर पे क्या दे रखा? आर, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या दे रखा? सी डी, तो सी डी पे, ठीक है ना। तो ए बी सी डी डी है, ठीक है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, क्या नहीं, इज अ रेक्टेंगल। ये पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन सीखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये मुझे लगता है कि इस पी क्यू आर एस को हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है ना भाई। और गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ, बोलो, रोम्बस। ये हमें गिवन। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। देखो अगर पिछला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक से समझा है तो आप इस पी क्यू आर एस को क्या प्रूव कर सकते हो? पैरेललोग्राम तो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जैसे मैं यहां से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा ही था, तो इसलिए मैंने बोला था पिछला वाला क्वेश्चन अगर ढंग से सीखोगे तो आगे के चारों क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। ये है, तो देख लेते हैं अभी कैसे करेंगे इसको। हमें पता है कि सबसे पहले हमें से पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो कोई सा भी अपोजिट एंगल, कोई सा भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दिखानी है। तो हम दोबारा से इस एस आर और पीक्यू को दिखा देते हैं पैरेलल और इक्वल। एस आर को कैसे दिखाएंगे? पीक्यू के पैरेलल देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ऊपर ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे एस आर इज इक्वल्स टू व्हाट? ए सी का हाफ, और साथ ही साथ एस आर इज पैरेलल टू ए सी। यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लिखा, इसमें लिखा मिड पॉइंट थ्योरम। आगे वाला समझ में? मिड पॉइंट थ्योरम एसीडी में। दूसरा एंड इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ना, ए बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू, अच्छा फर्स्ट लिख लो, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी का हाफ, और पी क्यू पैरेलल होगी ए सी की। अभी हम यहाँ देखते हैं कि पी क्यू ए सी की पैरेलल, और यहाँ से ए सी एस आर। पी क्यू ए सी का आता है और ए सी का आता है, तो एस आर भी है, तो पी क्यू और एस आर मतलब बराबर हो जाएंगे। तो ये पी क्यू और एस आर में मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखो ये इक्वेशन भी हम तरीके से ले रहे हैं, गलत लेने की वो नहीं हो रही है जैसे इससे पिछले वाले में करा, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस होगी। जैसे अगर मैं कभी करा देता हूँ ना बीच में 4 3, तो वो इसलिए कराता हूँ कि अगर आप एग्जाम में करोगे और बाई चांस उसमें ये मत कंफ्यूज रहना कि यार अब मैंने 1 गलत ले ली, मैंने 2 गलत ले लिया, और अपना दिमाग वहीं मिटा लगा रहे कि 1 पहले आना चाहिए था, अब यार मैंने तो 1 लगा ली, मुझे ऊपर वाली की जरूरत पड़ी तो मैं कैसे करूँ? कोई इशू नहीं है, 5 लगा दे, 1 से ऊपर 6 लगा दे। इक्वेशन की नंबरिंग अगर करनी है, नेमिंग करनी है ना, तो ऐसा। अब जब प्रैक्टिस कर करके तुम्हें पता है कि इनकी जरूरत आगे पड़नी, तो प्रॉपर कर लो 1 2 3 4। तो 1 और 2
से लिख सकते हैं हम। एसी का आता है एसआर और एसी का आता है पीक्यू भी है। क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर इज इक्वल्स टू पीक्यू। एस आर और पीक्यू क्या हो गए, बराबर। रिश्तेदारी कहां से निकल रही है, एसी से। आगे बात समझिए, ये बिचौलिया है, एसी का भाई भी है और पीक्यू का भाई भी है। एसी और पीक्यू भाई भाई होगी। आगे मिलवाने वाला एसी है, ये है। और साथ ही साथ पैरेलल में भी एस आर एसी की पैरेलल, पीक्यू एसी की पैरेलल। तो एस आर और पीक्यू भी आपस में भाई भाई। तो एस आर पैरेलल हो गया पीक्यू के। तो इतना हमारे पास सफिशिएंट है ये बताने के लिए। क्या बताने के लिए बच्चों, इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेगा। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे 1 एंड 3 आएगा ना, इक्वेशन 1 एंड 3। और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। एस आर क्या आ जाएगा बेटा, पैरेलल टू पीक्यू। एस आर और पैरेलल पीक्यू भी आ गई। तो जब हम इसको एस आर इसको क्या, चलो तब लिख देते हैं, हेंस पीक्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अभी आगे भी आएगा क्वेश्चन ऐसा। तो अब इसमें क्या है बेटा, कई जगह ऐसे भी कराते हैं कि एसपी और आरक्यू को भी दिखा रहे, फिर अपोजिट इक्विवेलेंट। जरूरी नहीं है पीक्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा, लेकिन हमें पैरेललोग्राम में हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब इसका कोई एक एंगल 90 का। तो हमें इसमें से कोई सा भी एक एंगल 90 का बनाना है। सिर्फ एक क्यों, क्योंकि जब एक हो जाता है तो अपोजिट एंगल भी 90 का ही होता है पैरेललोग्राम में, तो दूसरा भी 90 और एडजेसेंट का सम 180 होता है, तो ये भी 90 और ये अपोजिट 90। तो चारों 90 के हो जाएंगे। हमें प्रूफ करना है कितना, सिर्फ एक प्रूफ करना है। आगे बात समझ। तो देखो इसमें बहुत सारे मेथड निकलते हैं, लेकिन जिस बच्चे को ये पता होगा ना कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट। उसके लिए करना आसान हो जाएगा। अगर किसी को ये चीज नहीं भी पता है तब भी इसके बहुत सारे मेथड है। तो अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि अब बच्चों को पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम वो 90 डिग्री वाला मेथड इसमें यूज कर लेते हैं। जैसे अब मेरे को पता है कि ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यस सर, है कि नहीं। और ये बड़े वाला पैरेललोग्राम है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है, यस सर, है। और ये बीच में एक छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया, एक एंगल 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि डायगोनल है। बड़ा रोम्बस था ना बच्चे, तो रोम्बस का ये दोनों डायगोनल ही तो है, बीच में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहे। ये 90 का बन गया आगे, और बीच में एक छोटा सा क्या बन रहा, पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 90 इक्वल होते हैं। तो ये 90 तो ये भी 90, तो सिंपली प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो हम उसको बना देंगे सर ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आगे बात समझ में, इसको रब कर दो ना, इसको नेम कर देते हैं हम यहाँ पे। ये पी है ना, इसको क्या नाम दूं, एम दे दूं, यस एम, इसको ओ दे देता हूँ, इसको एम दे देता हूँ, इसको एन दे देता हूँ, एम ओ एन पी, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ पी, एम ओ इज पैरेलल टू एम एन ओ पी, एम ओ एन पी ना, एम ओ एन पी, एम ओ इज पैरेलल टू पी एन, क्योंकि ये बड़ी वाली लाइन नीचे वाले की पैरेलल थी। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं एम पी इज पैरेलल टू ओ एन, हेंस एम ओ एन पी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये बीच में भी एक छोटा सा पैरेललोग्राम बन रहा है, क्लियर है आपके पास में। अब ये पैरेललोग्राम बन रहा है, लेकिन ये तो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें 90 प्रूफ करना है। तो क्योंकि ये बीच में 90 है, ये क्यों है 90, यहां लिख सकता हूं मैं, हियर एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है भाई साहब 90, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। हाँ, डायगोनल्स, इसको लिख सकते हैं एंगल एट इंटरसेक्शन, एंगल्स एट इंटरसेक्शन ऑफ 90 डायगोनल्स ऑफ डायगोनल्स, एंगल एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। किसके डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल। आगे बात समझिए,
क्योंकि ये MON 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एंगल है किस पे? एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल के इंटरसेक्शन पे एंगल बन रहा है। उल्टा पढ़ो, रोम्बस के डायगोनल के इंटरसेक्शन का एंगल। क्लियर? MON 90 हो गया एंड एंगल MPN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। MPN क्यों होगा 90? यहां लिख लो ऑल्सो एंगल MPN भी 90 होगा। रीजन? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम। तो 90 डिग्री हो गया पैरेललोग्राम, हमने पहले से प्रूव कर रखा था। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। PQRS पैरेललोग्राम तो पहले हो गया था प्रूफ। 90 डिग्री के लिए ये सब करना पड़ा यहां से लेके यहां तक। आगे बात समझ में आसान है ना? ठीक है, तो इसको नोट करो। कोई डाउट होगा तो बताओ।